हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मनु कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं बृहस्पति कोचिंग में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं, क्लास 10th पढ़ ही रहे हैं, है ना। पिछली वीडियो आपने देख ली होगी, उसमें हमने और आप लोगों ने भी देखा था कि उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं, ना। क्योंकि और वो प्लेलिस्ट में है, आप आसानी से चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। तो अभी इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, कि भाई जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं कितने प्रकार की होती हैं, कौन कौन सी होती हैं। ठीक है, तो अगर प्रकारों की बात करें तो वैसे तो रासायनिक अभिक्रियाएं बहुत प्रकार की होती है, मतलब कई सारी होती हैं, कई प्रकार के होते हैं। लेकिन जो हमारे सिलेबस में है, जो हमारे 10th में दिया है, जो हमें पढ़ना जरूरी है, जो पेपर में आएगा, उनमें से कुछ प्रमुख रासायनिक अभिक्रियाएं यहाँ पर बताई गई हैं, या फिर हम आपको बता रहे हैं, या किताबों में दी गई, हमें उन्हें पढ़ना है। तो सबसे पहला प्रकार देख लेते हैं, संयोजन अभिक्रिया। ठीक, संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। ठीक है, तो इसमें देखो लिखा हुए अभिक्रियाएं जिनमें दो या दो से अधिक पदार्थ संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, तो वो संयोजन अभिक्रिया कहलाएगी। समझ में आ गया? सीधी लाइन लिखी है, वैसे फिर भी मैं आपको समझा देता हूं कि वे अभिक्रियाएं मतलब कोई भी अभिक्रिया ऐसी हो रही है जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिल रहे हैं। मान लीजिए एक उदाहरण के लिए, घर पर ही आप कुछ मिला रहे हैं, पानी और तेजाब दोनों मिक्स कर रहे हैं। ठीक है, तो दो या दो से अधिक पदार्थ हो गए। आप उसमें नमक भी डाल दीजिए, तेजाब डाल दीजिए, जितना भी हो आपके पास सब डाल दीजिए। डालने के बाद में अगर एकल उत्पाद, एक उत्पाद बनना चाहिए। आप देखते होंगे कि जैसे यहाँ पर दो उत्पादों का निर्माण हो रहा, तो ये संयोजन अभिक्रिया नहीं है। समझ में आया ना? तो क्योंकि संयोजन अभिक्रिया के भी प्रकार होते हैं, अगर एकल उत्पाद बनता है तो फिर उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ये समझ में आया ना? मतलब वे अभिक्रियाएं जिनमें दो या दो से अधिक पदार्थ को मिला दिया जाता है तो एक पदार्थ का निर्माण होता है। समझ में आया? तो ऐसी अभिक्रियाओं को क्या बोलते हैं? संयोजन अभिक्रिया। समझ में आ गया होगा, है ना। जैसे यहाँ पर देखो दिया है, ये अमोनिया का सूत्र होता है, ये HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलते हैं इसको, जब इन दोनों को मिक्स किया जा रहा है। ठीक है, ये रसायन होते हैं, केमिकल बोलते हैं इन्हें, है ना। ये अम्ल होता है, अगर हम लोगों के स्किन पे पड़ जाए तो छाले पड़ जाते हैं, फफोले पड़ जाते हैं, हार्ड होता है ना। तो जब इन दोनों को मिक्स कर दिया जाता है, मिला दिया जाता है, तो इधर देखिए अमोनियम क्लोराइड बनता है, इसको अमोनियम क्लोराइड बोलते हैं। ठीक, आप नीचे लिख भी सकते हैं कि ये अमोनियम क्लोराइड है। तो समझ में आ गया ना, संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? वे अभिक्रियाएं जिनमें दो या दो से अधिक पदार्थ को मिक्स किया जाता है और एक पदार्थ का निर्माण होता है, उन्हें संयोजन अभिक्रियाएं कहते हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरा प्रकार देखते हैं, वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया क्या होती है? वियोजन का मतलब देखिए, योजन का मतलब होता है जुड़ना, जुड़ने से होता है। वि का मतलब टूटने से होता है, तो मतलब कि वियोजन का मतलब टूटना हो गया एक तरीके से। समझ रहे हैं आप? टूटना। देखिए इसमें किसे कहते हैं पहले देख लेते हैं, फिर हम आपको समझाते हैं। देखिए वे अभिक्रियाएं जो बाह्य कारकों, बाह्य कारकों का मतलब ताप, दाब, है ना, के प्रभाव द्वारा अपने लघु यौगिकों में अपघटित हो जाते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहलाती। अपघटित का मतलब क्या होता है? टूट जाना, है कि नहीं। वे अभिक्रिया मतलब कोई भी ऐसी अभिक्रिया हो रही, मान लीजिए आपने कोई उदाहरण जैसे यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए आप पानी को घर पर कर सकते हैं प्रैक्टिकल। पानी लीजिए जग में, उसे धूप में रख दीजिए, तो धूप क्या है? प्रकाश पड़ रहा है उसके ऊपर, तो धीरे धीरे वो क्या होगा? उसमें से भाप बनकर उड़ जाएगी, है कि नहीं। हाइड्रोजन ऑक्सीजन अलग अलग हो जाएंगे, है कि नहीं। और वो वहां जो जग में अगर आप पानी रखेंगे तो पानी कम पड़ जाएगा, वाष्पीकरण के कारण। किसके कारण होगा? प्रकाश के कारण। ठीक है, तो वही चीज है, अगर कोई भी ऐसी अभिक्रिया जिसमें बाह्य कारकों के प्रभाव से, मतलब अगर उसको ज्यादा ताप दे दिया जाए, ज्यादा दाब दे दिया जाए, है ना, और विद्युत विसर्जन करा दिया जाए, उसमें विद्युत प्रवाह करा दिया जाए, विद्युत अपघटन जिसे बोलते हैं। ठीक है, तो वो क्या करता है? अपने जो लघु यौगिक होते हैं उसी में टूट जाता है, तो उसी को वियोजन अभिक्रिया बोलते हैं। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए देखिए ये AgCl है, सिल्वर क्लोराइड बोलते हैं इसे, और ये S बगल में लिखा जाता है। S का मतलब होता है सब्सटेंस। ठीक है, ये सॉलिड फॉर्म में है, ठोस अवस्था में है,
और जब इसको धूप में रख दिया जाता है, कुछ मत कीजिए, आप सिल्वर क्लोराइड लीजिए और धूप में रख दीजिए। रखने के बाद में धूप की वजह से यह अपने लघु यौगिकों में टूट जाता है। यहां पर देख रहे हैं सिल्वर अलग हो गया, क्लोराइड अलग हो गया, मतलब वियोजन में क्या होता है, जिससे मिलकर बना होता है उसी में टूट जाता है। समझ में आया? जिससे मिलकर बना होता है उसी में टूट जाता है, उसी को वियोजन अभिक्रिया बोलते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं प्रतिस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग उसे देख लेते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, विस्थापन का मतलब देखिए, एक साधारण उदाहरण बता देंगे, आपको ऐसे भी समझ में आ जाएगा। उससे पहले हम देख लेते हैं लिखा क्या है। सबसे पहले दिया है वे अभिक्रियाएं जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व के यौगिक से उस तत्व को विस्थापित करके स्वयं उसका स्थान ग्रहण कर लेता है। ठीक है, मान लीजिए जैसे उदाहरण के लिए कोई तत्व, जैसे आप अपनी क्लास में देखते होंगे जो ज्यादा क्रियाशील, जो लड़का कुछ लड़के होते हैं जो शांत प्रवृत्ति के होते हैं, ज्यादा क्रियाशील नहीं होते, ज्यादा बोलते नहीं है, तो वो मान लीजिए कहीं क्लास में जाकर के पहले ही जाकर के कभी कभी बैठ जाते हैं आगे वाले सीट पर। तो जो लड़के ज्यादा क्रियाशील होते हैं, कह सकते हैं एक्टिव होते हैं, या फिर ज्यादा इधर उधर करते हैं ना, इधर उधर करने वाले मतलब लड़ाई झगड़े वाले होते हैं, वो उसको हटा देते हैं वहां से और खुद उसका स्थान ग्रहण कर लेते हैं। तो यही विस्थापन होता है। समझ में आया? बस तत्वों में भी इसी तरह से होता है। ठीक है, इसी प्रकार पाया जाता है। तत्व में क्या होता है, मान लीजिए दो तत्व आपस में जुड़े हैं। ठीक है, दो तत्व आपस में जुड़े हैं, जब एक कोई दूसरा तत्व आ जाता है ना इनके पास, तो ये तत्व क्या करता है, एक को हटा देता है जो कम क्रियाशील होता है, अगर वो ज्यादा क्रियाशील है तो फिर वो जुड़ जाता है। तो यही क्रिया विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया भी कहलाती है। समझ में आ गया होगा ना कि ज्यादा क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील वाले तत्व को हटा करके उसका स्थान ग्रहण कर लेगी, यही क्या कहलाती है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे जंगलों में भी ये चीज होता है कि नहीं? लोग जो ज्यादा क्रियाशील होता है वही कब्जा करता है जंगल पर, शेर ज्यादातर, और शेरों में भी वो बात की बात है। यहाँ पर अब आपको समझ में आ गया होगा कि विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पर एक उदाहरण भी लिखा है, जैसे देखिए ये आयरन है और ये कॉपर सल्फेट है। यहाँ पर देखो कॉपर और सल्फेट मतलब सल्फर और ऑक्सीजन मिले हुए हैं। अब आयरन ने देखा कि ये दोनों मिले हुए, इससे ज्यादा कॉपर कम क्रियाशील होता है आयरन से, मतलब आयरन ज्यादा क्रियाशील होता है। तो आयरन सोचता है इसको तो हम अभी तुरंत हटा के जुड़ जा रहे हैं, हम क्यों फालतू घूमे, है कि नहीं? तो ये क्या करता है कि इनके साथ आता है, क्रिया करता है और इधर जुड़ जाता है और कॉपर को अलग कर देता है। यही तो होता है ना, जो कमजोर होता है उसे हटा दिया जाता है। आप अपने गांव में भी देखते होंगे, है कि नहीं? जो कमजोर होता है उसे बाइकाट कर देते हैं लोग, उसका ध्यान नहीं देते। तत्व भी वैसे ही करते हैं। ये तत्व भी देखिए क्या कर रहे हैं, आयरन ज्यादा क्रियाशील है कॉपर से, ये कॉपर होता है। ठीक है, पूरा सूत्र ये कॉपर सल्फेट है, ये आयरन सल्फेट बन गया था। फिर तो आयरन ज्यादा क्रियाशील है तो आयरन ने कॉपर को हटा दिया और खुद जुड़ गया। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर CuSO4 यहाँ पर FeSO4 हो गया और कॉपर को अलग कर दिया। तो ये विस्थापन अभिक्रिया हो गई। ये समझ में आ गया होगा आपके, है ना? आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर एक चीज और ध्यान देते चलिएगा। यहाँ पर जो ब्रैकेट में S लिखा है, S का मतलब सॉलिड अवस्था होती है, ठोस अवस्था में। ये एक्वस का मतलब ये जल, एक्वस, इसको AQ को एक्वस पढ़ते हैं, जलीय विलयन बोलते हैं। मतलब जब जलीय विलयन में आयरन मिलाया जाएगा तो फिर से आयरन सल्फेट बनेगा जल में और कॉपर अलग हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ठीक है, तो ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी को समझने से पहले हम लोग उसके शब्दों पर गौर कर देते हैं। देखिए यहाँ पर पहले आप शोषी समझिए। शोषी का ऊष्मा तो आप समझते हैं, है कि नहीं? गर्माहट, जो एनर्जी होती है, गर्माहट होती है, वो ऊष्मा कहलाती है कि नहीं? शोषी का मतलब क्या होता है? शोषण करना। शोषण का मतलब शोषण नहीं, हाँ शोषण, अवशोषण, उसको आप अवशोषण बोलेंगे। ठीक है, शोषी का मतलब शोषण, शोषण से बनेगा अवशोषण। अवशोषण का मतलब सोखना या फिर लेना। ठीक है,
शोषी का मतलब समझ में आ गया ना, अवशोषण। छेपी का मतलब उत्सर्जन होता है, छेपी का मतलब उत्सर्जन, और उत्सर्जन का मतलब क्या होता है, निकालना। छेपी का मतलब निकालना, मतलब वो, अब छेपी का और उष्मा शोषी का आपको साथी का पता लग गया ना। शोषी का मतलब अवशोषण, छेपी का मतलब उत्सर्जन, उत्सर्जन का मतलब होता है निकालना। अब क्या निकालना, वो चीज इसमें देख लेते हैं। वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा मुक्त होती है, ऊष्मा क्या होगी, मुक्त होगी, मतलब निकलेगी, उन्हें ऊष्मा छेपी अभिक्रिया कहते हैं। समझ में आया? ऊष्मा छेपी किसे कहेंगे, जिसमें अभिक्रिया, वह अभिक्रिया, मान लो कोई अभिक्रिया हो रही है, उसमें से ऊर्जा निकल रही है, तो वो क्या कहलाएगी, क्या कहलाएगी, ऊष्मा छेपी अभिक्रिया कहलाएगी। समझ में आ रहा है ना? डन हो गया। जैसे उदाहरण के लिए यहां पर एक उदाहरण दिया है, जैसे आप यहाँ पर C+O2 दिया है, तो यहाँ पर देख रहे हैं CO2 बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है, और ये किलो कैलोरी है, ये 94 किलो कैलोरी ऊष्मा मुक्त होती है। ये तो यहाँ की बात है। मैं आपको गांव में उदाहरण बता देता हूँ, अगर आप गांव से हैं, शहर से हैं, कहीं से भी हैं, तो आप वहां पर भी इसको देख सकते हैं। आप चूना ले लीजिए पुताई करने के लिए जो आता है, ठीक है, फिर आप उसको पानी में डाल दीजिए, स्टील के पानी है ना, पानी मतलब बाल्टी में ले लीजिए, डाल दीजिए स्टील के, तब आप थोड़ी देर बाद देखेंगे कि उसमें से बुझबुझाहट काफी तेज आती है और वो गर्म पड़ जाता है पूरी तरह से, तो वह भी एक ऊष्मा छेपी अभिक्रिया है। आप घर पर करके देख सकते हैं। तो मतलब अगर कोई इस तरह की अभिक्रिया हो रही है, जिसमें अभिक्रिया हो रही है और ऊर्जा निकल रही है, आप लकड़ी जलाते हैं, ये भी एक प्रकार की क्या है, ऊष्मा छेपी अभिक्रिया है, क्योंकि लकड़ी में भी तो हमें क्या होता है, ऊर्जा मिलता है कि नहीं, उससे गर्माहट ऊष्मा मुक्त होती है कि नहीं होती, तभी तो हम लोगों को गर्माहट महसूस होती है। तो ऊष्मा छेपी का मतलब क्या हुआ, वह अभिक्रिया जिसमें ऊर्जा या फिर ऊष्मा मुक्त होती है। ठीक है, समझ में आ गया? आगे देखते हैं। उसके बाद वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें ऊर्जा का अवशोषण होता है। अवशोषण का मतलब कोई अभिक्रिया होती है जिसको ऊर्जा देनी पड़ती है। अवशोषण का मतलब समझ रहे, जिसको ऊर्जा देनी पड़ेगी तभी अभिक्रिया होगी, नहीं तो फिर नहीं होगी। जैसे हम लोगों को काम करना पड़ता है ठंडी में, जब ज्यादा ठंडी आ जाती है, बढ़ जाती है, तो हम लोग ठंड के मारे सिकुड़ जाते हैं, बैठ जाते हैं कंबल ओढ़ के, कुछ भी करके कि भैया बाहर अब नहीं जाएंगे, काम करना ना पड़े। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, घर वाले क्या करते हैं, भैया तब तक ताप लीजिए थोड़ी देर और उसके बाद चलिए काम कीजिए, है कि नहीं? आपको ऊर्जा मिल जाएगी हाथ सेंकने से, फिर आप काम करेंगे। तो वही चीज यहाँ पर होता है। और देख लेते हैं, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें ऊर्जा का अवशोषण होता है, मतलब इसमें ऊर्जा देना पड़ता है अलग से, उन्हें अवशोषी अभिक्रिया कहते हैं। यहां पर ये उदाहरण लिखा हुआ है, ये नाइट्रोजन गैस है, ये ऑक्सीजन गैस है। इन दोनों की अभिक्रिया कराने के लिए 45 किलो कैलोरी ऊर्जा लगती है। फिर ये दोनों अभिक्रियाएं, ये दोनों तत्व गैस अभिक्रियाएं करती हैं और नाइट्रस ऑक्साइड बनाती है। आया समझ में? तो हम लोगों ने अभी इस वीडियो में अभी तक क्या क्या पढ़ा, आप कमेंट करके बताइए, ठीक है? उससे पहले अब हम बता देते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा। हमने संयोजन अभिक्रिया देखे, जिसमें देखा कि दो या दो से अधिक तत्व मिलेंगे और एक नया उत्पाद का निर्माण होगा। उसके बाद हमने संयोजन अभिक्रिया के बाद वियोजन अभिक्रिया देखी, जिसमें कोई तत्व बाह्य कारणों से कई अपने लग युग्मकों में टूट जाता है। समझ में आ गया होगा? उसके बाद हमने प्रतिस्थापन अभिक्रिया देखी, जिसमें ज्यादा क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील वाले तत्व को हटा कर उसका स्थान ग्रहण कर लेता है। समझ में आ गया होगा? फिर लास्ट में हमने ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया पढ़ा, वह अभिक्रिया जिसमें ऊर्जा मुक्त होती है, वह अभिक्रिया जिसमें ऊर्जा मुक्त होती है ऊष्माक्षेपी कहलाती है, और जिसमें ऊर्जा का अवशोषण होता है ऊष्माशोषी कहलाती है। तो ये समझ में आ गया होगा। ये वीडियो में हमने रासायनिक अभिक्रियाएं क्लियर कर ली हैं। अगले आने वाले वीडियो में हम लोग देखेंगे ऑक्सीकरण किसे कहते हैं, अपचयन किसे कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया। हो सकता है कि अगली नेक्स्ट वीडियो में ये लेसन समाप्त हो जाए, क्योंकि हम लोगों को बोर्ड से पहले खत्म करना है ना, मतलब पेपर आने से पहले। लगभग यही दिसंबर जनवरी तक तो पूरा फिक्स है कि नहीं? तो चलिए दोस्तों, पढ़ते रहिए ध्यान से, जहां पर कोई डाउट है पूछते रहिए। हम भी मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के साथ, तो है कि नहीं?
तो आप लोग प्लीज कमेंट, सपोर्ट यही सब करते रहिए, है कि नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।